अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है खुशवंत सिंह या किरण बेदी या नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है TR होम्स ने या RC मजूमदार ने या VD सावरकर ने या जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, VD सावरकर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान सबसे प्रमुख चरमपंथी नेता थे? हमारे ऑप्शन है BG तिलक या अरविंदो घोष या A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, A और B दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? हमारे ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्ता या केंद्र और प्रांतों में द्वैध शासन या एक द्विसदनीय स्वायत्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र और प्रांतों में द्वैध शासन। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सरकारी कार्यक्रम है। यह किस संशोधन द्वारा अनिवार्य हुआ? हमारे ऑप्शन है 84वें संविधान संशोधन द्वारा या 85वें संशोधन द्वारा या 86वें संशोधन द्वारा या 87वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है चीन में या भारत में या सिंगापुर में या हांगकांग में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में पाम तेल के विकास के लिए आंध्र प्रदेश स्थित रुचि सोया इंडस्ट्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, DNA जिसका फुल फॉर्म डॉट डॉट है एक अणु है जो सभी जीवित जीवों के विकास में उपयोग होने वाले अधिकांश आनुवंशिक निर्देशों का वहन करता है। हमारे ऑप्शन है डो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डिटॉक्सिफाइड न्यूक्लिक एसिड या डाइन्यूक्लिक एसिड 28। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2018 का आयोजक देश था? हमारे ऑप्शन है भारत या रूस या मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है केरल में या महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है कृष्णा या कावेरी या नर्मदा या गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है मलेशिया में या USA में या फ्रांस में या UK में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, USA में। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है मणिपुर में या असम में या उत्तराखंड में या तमिलनाडु में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है फिजियोलॉजी या फ्रेनोलॉजी या माइकोलॉजी या बायोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में किस पिंड का भार कहाँ पर अधिकतम होता है? हमारे ऑप्शन है ध्रुवों पर या कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया?
हमारे ऑप्शन है के कामराज ने, या मोरारजी देसाई ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या सी राजगोपालाचारी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है एससीओ की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 2002 में, या 2019 में, या 2001 में, या 1998 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2001 में। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 300 ए में, या 368 में, या 343 में, या अनुच्छेद 1 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 300 ए में। अगला प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है अरविंदो, या तिलक, या महात्मा गांधी, या विनोबा भावे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हम्पी का मंदिर किस देवता या भगवान से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है विष्णु, या शिव, या लक्ष्मी, या गणेश जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विष्णु। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच डॉट डॉट में शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। हमारे ऑप्शन है बार्निस कोर्ट में, या एलर्सी बिल्डिंग में, या वाइस रीगल लॉज में, या गोरटोन कैसल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बार्नेस कोर्ट में। अगला प्रश्न है तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है थर्मोस्टेट, या थर्मामीटर, या पायरोमीटर, या थर्मोकपल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? हमारे ऑप्शन है 1930 में, या 1931 में, या 1932 में, या 1933 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1931 में। अगला प्रश्न है मानव के नाखून किस से बने होते हैं? हमारे ऑप्शन है पिगमेंट से, या इलास्टिन से, या एल्ब्यूमिन से, या कैरोटिन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैरोटिन से। अगला प्रश्न है विंडोज कीबोर्ड की कौन सी की अधिकांश ब्राउजरों में फुल स्क्रीन मोड सेट करती है? हमारे ऑप्शन है F1, या F10, या F11, या F12। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी F11। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।